अरे भाई रोमन रेंज, तुम तो बहुत ब्लड लाइन किया करते थे। जिस ब्लड लाइन के दम पे तुम इतने दिनों तक चैंपियन रहे और जिस शो पे ब्लड लाइन का जलवा हुआ करता था, आज उसी शो पे ब्लड लाइन का पूरा तंबू ही उखड़ गया। और उखाड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही आदमी सोलो सिकोवा ही निकला। दूसरों की तो बड़ी फिक्र है, वो भी उनकी जिनकी अभी अभी रसलमेनिया में कुत्ते जैसी तोड़ाई हुई है। अरे तुम अपने बारे में सोचो ना कि अगले हफ्ते तुम्हारा स्मैकडाउन पे क्या होने वाला है, हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों से लात जूते खाना, हमारे हाथों बेइज्जत होना, ये सब तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। क्योंकि रसलमेनिया में तो हमने तुम्हें हराया ही हराया था। तुम देखना अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे भी हम तुम्हारा गाजर तोड़कर तुम्हारे हाथ में देने वाले हैं। लुलुआ, पहले तो तू ये देख ले कि तू बैठा कहाँ है, इसलिए जो भी बोल सोच समझ के बोल भाई, नहीं तो मारूंगा ऐसा उल्टा हाथ कि तुम साथ में ये खूंटा भी उलट जाएगा। अरे रोमन रेज, अभी जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे एक जूते में गोबर लग गया था, वही वाला जूता देना तो मारो इस ससुरी वाले का नक्शा बदल जाए। अबे ये तो WWE वालों की बदकिस्मती है कि आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि खूंटा जैसे केकड़ा पकड़ने वाले लोग आज चैंपियन हैं और तुम्हारे जैसे भिंडी टमाटर बेचने वाले आज चैंपियनशिप की लाइन में लगे पड़े हैं। मैंने ट्रिपल थ्रेट मैच में केविन ओवन और रे मिस्टीरियो को हराया, ये बात तो लोगों की समझ में आ रही है। लेकिन तुमने साला कैसे ट्रिपल थ्रेट मैच जीत लिया, वो भी उस मैच को जिसमें ब्लैक मांबा द ग्रेट बॉबी लेस्ली हो। अबे यही तो हमारा छुपा हुआ टैलेंट है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। WWE वालों ने हमारा टैलेंट अब जाके पहचाना, तभी तो हमें इतने बड़े बड़े मौके मिल रहे हैं। लुलुआ, उनके मुंह मत लगो, ये जमींदार लोग हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे तुम्हारे जैसा किसी गरीब किसान का बेटा भी आगे बढ़े, चैंपियन बने। मैं तो यही चाहूंगा कि अगले हफ्ते तुम किसी भी तरीके से एजे स्टाइला को हराओ और फ्रांस में होने वाले बैकलास पीएलई में हमारा और तुम्हारा ही मैच चैंपियनशिप के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो यही चाहता हूँ। और तुम देखना, मैं तुम्हें हरा के नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाऊंगा। चुप हो जा बे ससुरी वाले, चुप हो जा। तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अरे साला, अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि हम तुम्हारे जैसों से चैंपियनशिप हारेंगे। एजे स्टाइला, हमारी तरफ से भी इसके मुंह पे 2 जूते रख देना। बॉबी लेस्ली, अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारे जैसे टैलेंटेड और काबिल लोगों की ये दुर्दशा होगी, हमने तो साला सपने में नहीं सोचा था। साला, पहले तो रसलमेनिया में हमें उस छपरी चमनलाल के हाथों हरवाया गया और आज स्मैकडाउन पे ट्रिपल थ्रेट मैच में क्या हुआ वो तो सभी ने देखा, कहने की कोई जरूरत ही नहीं। केविन ओवन, तुम्हें तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि तुम जब से स्मैकडाउन पे आए हो तभी से WWE वाले तुम्हारा डमरू बजा रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात तो हमारे लिए है कि मैं साला ब्लैक मांबा द ग्रेट बॉबी लेस्ली, कहाँ एक वक्त था कि बड़े बड़े धुरंधरों को हमने धूल चटाया और आज साला स्मैकडाउन पे लुलुआ जैसे टमाटर बेचने वाले लोग ट्रिपल थ्रेट मैच जीत कर चले गए। और रोमना, तुम एक बात ये बताओ कि जब तुम साला चैंपियनशिप हार गए हो, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी कोठी, सब कुछ हमारे कब्जे में आ चुका है, तो फिर किस चीज का लगातार रोना धोना लगा रखे हो कि तुम ऐसे हारे हो वैसे हारे हो। अरे हार गए तो हार गए, सोलो सिकोवा ने जो किया बहुत बढ़िया किया। खूंटा, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम चैंपियनशिप हार गए, हमारा कोठी बंगला तुम्हारे हवाले हो गया। हमें तो सारा दुख इस बात का है कि हम तुमसे हारे और हमारे पास चैंपियनशिप रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साला, हमारा नाम ही इतना बड़ा है कि हमारे नाम से कोई भी WWE में आ जाए, चाहे वो मंडे नाइट रॉ पे आ रहा है चाहे स्मैकडाउन पे, वो सीधा जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। क्यों भैया, जिम्मी ऊसो, लेमन चाचा, सोलो सिकोवा ने तो बढ़िया स्वाद चखाया, बहुत दूसरे तीसरे को कहा करते थे ना। और सोलो सिकोवा को देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो डर का माहौल था वो तो भाई देखने लायक था। चुप रहो बे, चुप रहो, तुम्हारी वजह से रोमना चैंपियनशिप हारा। एक बार रोमना को आने दो, फिर देखो कैसे सबका हिसाब किताब किया जाता है। इस सोलो सिकोवा को तो इसकी गद्दारी की सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये ससुरी वाला रोमन रेंज के सामने डायपर से अपनी नाक पुछवाता था, आज ये इतना बड़ा हो गया है कि रोमन रेंज के खिलाफ खड़ा होगा। एक बार रोमन रेंज आ जाए फिर देखो कैसे इसका हिसाब किताब किया जाता है। जिम्मी ऊसो, तुम बिल्कुल घबराओ मत, जब तक रोमन रेंज नहीं है बस तुम सब्र करो। अरे सबर गया तेल ले ले, साला हमारा यही काम रह गया है क्या कि जब तक रोमन रेंज था तो उसकी वजह से बाहर ही हमें पीट पीट कर जाते थे, आज रोमना नहीं है तो हमें साला घर वाले भी पीटेंगे। मतलब हमारी किस्मत में सिर्फ मार ही खाना लिखा है क्या? बस अब बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अबे सोलो सिकोवा, तुमने ये क्या कर दिया और ये टांगा टूंगा को कहाँ से पकड़ लिया? ये तो शायद वही है जिसने 4-5 साल पहले रोमन रेंज को चैलेंज किया था। तुम लोगों ने ऐसी हरकत की है कि पूरे सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है।
अरे चाचा ये बताओ, गुस्सा नहीं लगेगा? इतने दिनों से जिसकी चैंपियनशिप को हम लोग बचाते रहे, हमेशा लात जूते खाते रहे, रसलमेनिया में भी आके हमने सब कुछ किया, लेकिन जब ये भाई साहब उस काबिल हैं ही नहीं कि अपनी चैंपियनशिप को दूसरों की मदद के बाद भी नहीं बचा पाए, तो फिर ऐसे आदमी को ट्राइबल चीफ रहने का क्या फायदा? और चाचा देखो, पहले क्या हुआ क्या नहीं, बात खत्म। मैंने तो भाई सोलो सिकोआ को अपना नया ट्राइबल चीफ मान लिया है। बस ये तो लोग शुक्र मनाए कि आज रोमन रेंज नहीं था, नहीं तो हो सकता है कि उसकी इससे भी बुरी हालत होती। उड़ो उड़ो खूब उड़ो, जब तक हम नहीं है, जितना उड़ना है उड़ लो। जिस दिन हम आ गए उस दिन तुम लोग सोच नहीं सकते कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अबे ससुरी वालों, तुम लोग हमारे ही नाम से आए हो, हमारे ही नाम का खा रहे हो, और साला हमें ही उल्टा सीधा बोल रहे हो। जिम्मी उसो ये टकलुआ जितना शांति से इन दोनों गद्दारों के साथ बैठा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इस बगावत के पीछे इसी का हाथ तो नहीं है क्या? अपनी ये बकवास बंद करो बे साला, ऐसा लगता है कि WWE में सिर्फ तुम ही लोग हो। ब्लड लाइन और खूंटा, उसके अलावा कोई दूसरा यहाँ नहीं है। सब लोग यहाँ गोबर फेंकने आए हैं। मेरा अगर दिमाग घूम गया तो यहीं सबको फोड़ तोड़ के चला जाऊंगा, कोई मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा।